और एलजेपी-आरबी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव पर न्यूज 18 से खास बात की है। चिराग पासवान ने दावा किया कि इस बार उन्होंने बातें की और क्वालिटी सीट लेने की कोशिश की। चुनाव में सारी क्वालिटी सीट उनको मिली है। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 29 सीट मिलेंगी और इसके लिए चिराग पासवान ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस चुनाव में एनडीए की जीत पक्की होने का दावा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह से कल मुलाकात हुई थी। साथ ही एनडीए की जीत की रणनीति पर भी हमने चर्चा की और रणनीति भी तैयार की। चिराग पासवान से बात की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कारण भी है क्योंकि बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। इस वक्त चर्चा हो रही है कि एनडीए में सीट बंटवारा तो अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा तो काफी हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। एक महीना ही हम कह सकते हैं नई सरकार बन जाएगी। अभी चर्चा हुई, अमित शाह आए हुए थे, आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि चुनाव में हर एक गतिविधि महत्वपूर्ण है। क्या बात हुई? देखिए, हम लोग का गठबंधन ऐसा है जहां पे हम लोग हर स्तर पर, हर विषय पर आपस में बैठकर चर्चा कर उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। चुनाव का दौर है, समय समय पर कई ऐसे विषय पॉपअप होते हैं जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कहीं वो किसी तरीके से चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं। तो उस दिन जो मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई वो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर थी। जहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन हो गया है वो कैसा गया, कैसे नॉमिनेशन को और आगे हम लोग बेहतर करें, क्या कोई ऐसा है जिसने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया हो, क्या हमें उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब बिहार आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्या, कैसे, किसकी भूमिका होगी, कैसे हम लोग साझा सभाएं करेंगे। तो ये तमाम मल्टीपल एजेंडाज थे जिसको लेकर उस दिन मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। इवेंचुअली हम लोग का लक्ष्य यही था कि हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है जो कि महागठबंधन अभी तक नहीं पार कर पाया है। हम लोगों ने एक नहीं, उसमें मल्टीपल पड़ाव थे उस एक ही पड़ाव में, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट्स था, चयन ऑफ सीट्स था, प्रत्याशियों का चयन था। तो वो एक बड़ा चंक हम लोग पार कर चुके थे और अब क्योंकि हमारे सारे प्रत्याशी नामांकन के दौर में आ गए हैं तो अब इसके बाद अब प्रचार ही बचा है। तो उसको लेकर हम लोगों ने सारी चर्चाएं की उस दिन। आपने कहा कि महागठबंधन से एनडीए आगे, वाकई आगे है और कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ है, एक जादू हुआ है जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर आपकी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीरो थी गठबंधन में, कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो से लेकर 29 तक का सफर। ये जादू है एक तरीके से, कैसे इसे साकार किया आपने? मैं मानता हूँ ये कि एक मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है और इसके लिए आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, गठबंधन में हर एक सहयोगी दल का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ये विश्वास मुझ पर, मेरी पार्टी पे जताया। मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन राजनीति में किसी छोटे दल को ऐसे अहमियत दी जाए। लोकसभा के वक्त भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को ऊपर विश्वास रख के उनको 5-5 सीटें दे दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, पर उन्होंने विश्वास मुझ पे रखा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।